देखिए, पहली बात ये है कि जो माइनॉरिटी का जो परिभाषा है निश्चित रूप से चेंज करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, यह तो अपने आप में जो माइनॉरिटी जो मुसलमान को बोलते हैं वो तो अब बहुसंख्यक हो चुका है। और ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि माइनॉरिटी के नाम पे जिस प्रकार से हिंदुओं का अधिकारों को मारा गया शुरू से। एक तरफ तो माइनॉरिटी के नाम पे पाकिस्तान भूभाग ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, हमारे देश के कई टुकड़े कर दिए। ऊपर से जो है हम जो है अपने को बहुसंख्यक बोल करके और अनेक जितनी भी पार्टियां थी सबने हमारे हिंदुओं का ही दोहन किया और हमारे हिंदुओं के अधिकारों को से काट करके और उनको देने का काम किया। तो निश्चित रूप से यह बहुत ही भयावह स्थिति है। अगर इसको तत्काल एक तो धर्मांतरण को न रोका गया और दूसरी हिंदुओं को और विशेष रूप से अधिकार नहीं दिया गया और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, तो आने वाले कल में इस देश को इस्लामीकरण या गजबाए हिंद बनाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप देखो कि छत्तीसगढ़, झारखंड और तमाम उन बिहार के एरियो में जहाँ पे सरकारी विद्यालय चलते थे, जब वहाँ पे संख्या जैसे ही बढ़ी और मुसलमानों की संख्या हो गई तो आप देखेंगे कि वहाँ पे शुक्रवार को छुट्टी होता है, रविवार को नहीं होता। उस सरकारी विद्यालय को सरकारी मदरसे के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यह देश के संवैधानिक जो ढांचा है उसको क्षति पहुँच रहा है। और जो अभी जो कांग्रेस है, राहुल गांधी जी है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण में, चाहे और भी समाजवादी पार्टी है, चाहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, विपक्ष की जो राजनीति जो है वो पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण पर है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी का परिणाम है कि हिंदुओं की संख्या दिन प्रतिदिन भारत में ही कम होती जा रही है और दूसरा बढ़ता जा रहा है। यह देश के लिए चिंतनीय है। और जिस दिन अगर जो अब हिंदू अल्पसंख्यक में हो गया तो न कोई अरविंद केजरीवाल रहेंगे, न कोई अखिलेश यादव रहेंगे, न कोई जो है तेजस्वी यादव रहेंगे। तो ये इन लोगों की भूल है। जब तक हिंदू हैं तभी तक ये जाति के नाम पे और जो जहर बो करके और राजनीति कर रहे हैं, तो आने वाले नस्लों के लिए बहुत ही खतरनाक है। मेरा ये मानना है कि हिंदू अगर बचेगा, हिंदुओं की अगर संरक्षण दिया जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए देश को, तो मानवता बची रहेगी। और जहाँ हिंदू है वहाँ सभी खुशहाल है। लेकिन इसको जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। और बेतहाशा बढ़ रहा है जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों का, और वो बहुसंख्यक हो चुके हैं। अल्पसंख्यक तो नाम सिर्फ रह गया है, अब तो हिंदू अल्पसंख्यक में हो चुका है। तो यह देश के लिए ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने अब डिज़ाइन दे दिया, मगर उन्होंने टिप्पणी करी भारतीयों के लिए कि नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज़ की तरह दिखाई देते हैं और साउथ के लोग अफ्रीकन कंट्री की तरह। देखिए, सेम पेत्रुदा जो भी बोला है, तो सेम पेत्रुदा ने जो कांग्रेस का जो मूल है उसी बात को, जैसा मूल वैसा फूल, जिसकी स्थापना अंग्रेज एओ ह्यूम ने की, जिस कांग्रेस की, तो सोच ही उसकी कांग्रेस मानसिकता जो है अंग्रेजियत की मानसिकता की है। और अंग्रेजों की क्या मानसिकता थी? फूट डालो, राज करो, जाति भेद करो, वर्ग भेद करो, संप्रदाय से लड़ाओ, रंग भेद करो। अंग्रेज तो रंग ही भेद करते थे। और स्वयं पेत्रुदा तो अपने आप में उसका नाम भी एक नमूना है और वो खुद भी नमूना है। न इंडियन लगता है न विदेशी लगता है, वो बीच का एक ऐसा नस्ल निकल गया है जो कुछ भी बोलता है। तो इसलिए वो अलग ही नमूने, अभी पूरे कांग्रेस ही एक नमूनों की पार्टी है। उनकी चाल चरित्र में आप व्यवहार में देखिए तो बिल्कुल एकदम अंतर आता है। तो उन्होंने वो बात की, उनको जो पार्टी से हटाया गया है, निकाला गया, जो इस्तीफा दिया, जो भी किया, तो उसका कारण ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। कांग्रेस को ये लगा कि अरे इन्होंने तो हमारी जो मूल एजेंडा था उसको सामने रख दिया, क्योंकि ये भी वही करेंगे, रंग के नाम पे, जाति के नाम पे ओबीसी, दलित, सवर्ण करके लड़ाने का काम। राहुल गांधी का जो बयान आ रहा क्या रहा है कि किसी कंपनी का मालिक दलित कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, सवर्ण कितने हैं? अरे क्या मतलब बनता है? जो मेहनत करता है वो कंपनी का मालिक होता है। तुम प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी की बात करते हो कि इनके हिस्से ले करके और उसमें दे देंगे। अरे भाई, ये तो तुम माओवाद की बात कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं जो मेहनत करता है वो संपत्ति अर्जित करता है, संपत्ति कमाता है और उसे बाजार और वो करता है। तुमने तो कहीं ना कहीं तुम एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से माओवादी आतंक तुम लागू करना चाहते हो। राहुल की जो विचार है, तो इन लोगों की विचार ही इस प्रकार से है। ये कंफ्यूज लोग हैं। ये देश पे फूट डालो राज करे की नीति से आज भी चल रहे हैं। और स्वयं पेत्रुदा ने उस तरह की जो है वो चीज़ें रख दी, चुकी उसके दिल दिमाग में पूरी तरह वो हाई है। तो रख दिया, इसलिए इनको लगा कांग्रेस की है तो हमारा जो सत्ता में आने के
पहले ही इसने जो है देश को जागृत कर दिया, क्योंकि इस माते से हिंदू समझ गए, जो सरकार से अगर रुष्ट भी थे, चाहते थे कि वो हम कांग्रेस की तरफ जाए, तो कांग्रेस की ये चाल चरित्र देख लिया लोगों ने, समझ गए लोग, तब देंगे नहीं, तो इसलिए उनको निकाला गया है। हमें लगता है कि ऐसे लोगों को तो जो इस तरह से टिप्पणी करता है, हमारे देश की अनेकता को गलत तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश कर रहा है, जो सेम पेतुर्दा है या जो भी है, ऐसे लोगों को भारत में पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए, उनका आगमन पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए, और ऐसी कांग्रेस पार्टी के अभी रजिस्ट्रेशन समाप्त होना चाहिए निर्वाचन आयोग से। सैम पिट्रोडा पे सवाल करने पर नहीं, देखिए ऐसा है, अधीर रंजन चाहे ये दोनों का नस्ल आप देखेंगे तो एक ही टाइप का है। वो तो संसद में अधीर रंजन चौधरी कुछ भी बोल देते हैं, उनके जबान पे तो लगाम ही नहीं है। तो मैं नहीं बता रहा ना कि पूरी कांग्रेस का ही एक ढांचा अलग है, वो हिंदुस्तान या भारतीयता से मिलता ही नहीं है। उनके न बयान मिलेगा, न रूप रंग मिलेगा, न चाल ढाल मिलेगा, न बोल चाल मिलेगा, वो अलग ही बोलेंगे भी तो वो नर नारी किन्नर इस सबसे अलग एक चौथा एक नस्ल है। कांग्रेस का टोटली नस्ल जो है, चाहे सेम पेतरुदा का देख लीजिए, ऐसे ऐसे नमूने हैं, चाहे ये अधीर रंजन का देख लीजिए, ये सब का बोल चाल आप संसद में बोलने का देखिए, इनकी बॉडी लैंग्वेज, ये चौथा नस्ल टाइप के लोग हैं, जो सोच, जो व्यवहार, जो चाल चलन, जो इनके कार्य पद्धति सब बेढंगे होते हैं, जो भारतीयता से कोसों दूर तक का, कोई भारतीयता से कोई संबंध नहीं। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं, और ये अगर रहे तो निश्चित रूप से भारत और भारतीयता का अस्तित्व पे संकट ला देंगे। इसलिए हमें लगता है इन पे कार्रवाई करना चाहिए और इनसे दूरी बनाए रखना चाहिए देश में।